ओम शांति। आज 23 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज फिर से बाबा बच्चों को सेवा का उमंग दिला रहे हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनकी बुद्धि में दिन रात सेवा का उमंग रहता है कि कैसे सबको बाबा का परिचय दे। आप खुदाई खिदमतगार बच्चे हो, खुदा के कार्य में सहयोग देने वाले, खुदा के साथ मदद करने वाले। आप आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने वाले हो। आपको बाबा के इस कार्य में मदद करनी है। किसी को भी बाबा का परिचय कैसे देना है, ये भी एक टेस्ट आ जाना चाहिए। जिन बच्चों को ज्ञान समझ में आ गया, उन्हें रहमदिल बनने का भी टेस्ट आ जाता है। उन्हें संकल्प रहता है कैसे सबको बाबा का परिचय दिया जाए। बाबा ने याद दिलाया कि आप बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। कोई भी अवगुण आप बच्चों में नहीं होना चाहिए। कई बच्चे खुद भी समझते हैं कि मेरे में ये गुण अभी नहीं है, मुझे ये गुण याद से भरना है। बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। बाबा जैसा मीठा और प्यारा कोई भी नहीं। इसलिए गीत चला तू प्यार का सागर है। शिवलिंग पर जाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, पर किसी को पता नहीं कि ये हम सब आत्माओं के पिता हैं, कल्याणकारी हैं, पतित पावन हैं। बहुत उमंग से त्रिमूर्ति चित्र पर भी समझाना है, सृष्टि चक्र पर भी समझाना है। श्री लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए। कई बच्चों के कर्म बंधन बहुत कड़े हैं, उनकी बुद्धि बार बार बाहर भटकती है। बाबा ने कहा जैसे कि कर्म खोटे होते हैं, ऐसे कईयों के कर्म बड़े खोटे हैं, तो बुद्धि योग बाबा की बजाय कहीं और भटकता है। माया से बहुत सावधान रहना है, वो बुद्धि योग तोड़ ना दे, इसकी बहुत संभाल करनी है। बाबा हम सबको चल अचल संपत्ति का मालिक बनाते हैं। परम धाम स्वीट होम है, वो हमारी अचल संपत्ति है, अपना घर है। सत्युगी बादशाही वो बाबा ने कहा चल संपत्ति है। बाबा हम बच्चों को घर का भी मालिक बनाते हैं, स्वर्ग का भी मालिक बनाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप समान खुदाई खिदमतगार बन, आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो, सर्विस का शौक रखो। बाप समान खुदाई खिदमतगार बन, आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो, सर्विस का शौक रखो। क्वेश्चन है, कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं भूल पाते, उसका कारण क्या है? कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं भूल पाते, उसका कारण क्या है? उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है। अगर नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता, बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया की तरफ भागती है, तो कहा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, अर्थात कर्म ही इनके खोटे हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सर्विस के बगैर रह नहीं सकते? कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सर्विस के बिना रह नहीं सकते? रहमदिल बनने का स्वाद। जिसे ज्ञान का स्वाद आया वो रहमदिल बनना जानते हैं। रहमदिल बच्चे सर्विस के बिना रह नहीं सकते। रहमदिल बच्चे क्या करेंगे? सेवा जरूर करेंगे, सेवा के बिना रह नहीं सकते। गीत है तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। ये जो अक्षर सुने, तू प्यार का सागर है। तुम बच्चे जानते हो ये बाप सबसे प्यारा है। बाप को जब याद करते हो तो वर्षा याद आ जाता है। जिसको बाप याद आएगा, निश्चय हो जाएगा तो जरूर खुशी होगी। यूं तो शिव के मंदिर में भी जाते हैं तो शिवलिंग को शिव बाबा कहते हैं, परंतु उनको इतनी खुशी क्यों नहीं होती है? वो तो शिवलिंग पे दूध फल फूल चढ़ाते हैं। तुम्हें तो दूध फल ये चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। निराकार भगवान वो तो पिता हुआ ना, भक्तों का भगवान, वो रचयिता भी है। उन्होंने इस मनुष्य सृष्टि को रचा है, ये भी गाया जाता। उनकी भक्ति करते हुए भी जितना तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है, उतना किसी को नहीं चढ़ता। जितना तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है,
क्योंकि आप पहचान से याद करते हो उतना और किसी को नहीं चढ़ता। भगवान का नाम सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाते हैं। बुद्धि में आता है बाप से हमें बाप के घर का भी वर्षा मिलता है और बाप की मिल्कियत का भी वर्षा मिलता है। बच्चा तो बाप के घर में जन्म लेता है, इसमें कोई अदली बदली नहीं हो सकती। जायदाद का कारखाना, जमीनें आदि बाहर में इधर उधर रहती है, भले घर भी जायदाद है। प्रॉपर्टी की फिरती घिरती बदली सदली होती रहती है। घर को अचल संपत्ति कहा जाता, प्रॉपर्टी को चल संपत्ति कहा जाता। तुम बच्चे जानते हो बाप के घर के मालिक बनते हैं, जो कभी बदल सदल नहीं हो सकता। स्वीट होम की बदल सदल नहीं होगी। बाकी राजाई तो कितना बदल सदल होती है, वो चल है और वो अचल है। बाकी मुक्ति धाम वो तुम आत्माओं का घर है। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वैश्यवंशी में आते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति, तुम बच्चे बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो। जानते हो बाप की जो अचल संपत्ति है उनके सब मालिक बनते हैं। बाकी जो चल संपत्ति है वो बच्चों को नंबरवार मिलती है। तुमको सबसे जास्ती अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है। स्वर्ग में तुम राज्य करते हो। 4 युग जो हैं उसमें भारतवासी ब्राह्मण कुल ही मुख्य है। जो देवी देवता धर्म वाले हैं सब तो सारा चक्र लगाते नहीं, तो इस धर्म वाला कोई और धर्म में कन्वर्ट हो गया तो निकल आएगा। क्रिश्चियन धर्म में, बुद्ध धर्म में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, वो सब निकल आएंगे। ऐसे बहुत कन्वर्ट हो गए। देखने में आता कोई समय ऐसा भी आएगा, ये जो नॉलेज है उसे कोई भी समझ सकते हैं। इस सृष्टि चक्र को जानना कॉमन बात है। भले कितना भी डल हेड हो तो बुद्धि में ये तो आता है ना कि सृष्टि चक्र को जानने से सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। नहीं, यह तो पढ़ाई है, वह है हद की पढ़ाई और ये है बेहद की पढ़ाई। सिर्फ तुम जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में रहता है ये चक्र कैसे फिरता है। और धर्म तो बाद में आते हैं। ये नॉलेज बहुत सहज है। कोई तो मुश्किल समझते हैं, परंतु फिर इतना योगी बनना है। सब उनको याद करते हैं। सृष्टि चक्र को जानना है, परंतु वो अवस्था भी होनी चाहिए। सर्वगुण संपन्न बनने में अच्छी मेहनत लगती है। सर्वगुण संपन्न बनने में अच्छी मेहनत लगती है। कोई ना कोई विघ्न निकल पड़ता। खुद भी कहते मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट तो सीधी है। बाबा ने कल रात को भी समझाया, ये तुम लिख सकते हो। हर 5000 वर्ष बाद बाबा आते हैं। 5000 वर्ष पहले माफिक फिर से राजयोग सीख रहे हैं। कहाँ भी प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर दिखाया जाए तो ये वंडरफुल बात जरूर लिखनी चाहिए कि 5000 वर्ष पहले माफिक फिर से तुम्हें हम प्रदर्शनी द्वारा राजयोग सीखने के लिए युक्ति बताते हैं। बाबा कहते 5000 वर्ष पहले माफिक श्रीमत द्वारा ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष की है, कलयुग तो भी बच्चा है। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले माफिक दैवी स्वराज्य पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो मनुष्य वंडर खाएंगे ये क्या लिखते हैं। अगर कहीं सतयुग को लाखों वर्ष हुए, पूछो देवताओं की इतनी जनसंख्या कहाँ है। देवी देवताओं की इतनी संख्या फिर कहाँ है। हिंदुओं की आदमशुमारी कम निकलती है। हिंदू और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। हिंदू ही कितने मुसलमान बने होंगे, उनको शेख कहते हैं। ऐसे भी बहुत हैं। कोई तो अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का मानते भी नहीं, आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते, परंतु हिंदू धर्म तो आदि सनातन था नहीं। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, मैगजीन की बात नहीं। अखबारें तो लाखों के अंदाज में छपती हैं। हाँ, वो पैसे तो बहुत लेते हैं। समझाने से वो डाल सकते हैं, चक्र भी डाल सकते हैं। बाबा ने जो प्रश्न लिखा था गीता का भगवान श्री कृष्ण या शिव, वो भी अखबार में डाल सकते हैं। कभी खर्चे पर डालते हैं, कभी लोन पर भी देते हैं। बहुत अच्छी अखबार में डालो, परंतु हमेशा पढ़े, तब मनुष्यों की आंख खुले। बार बार डलता रहे न्यूज़पेपर में, तब मनुष्यों की आंख खुले। एक बार डाला, कोई ने पढ़ा, कोई ने नहीं भी पढ़ा। रोज डालने से मनुष्यों की आंख खुलेगी, फिर आकर ज्ञान समझेंगे। पुरुषार्थ करने में कितनी मेहनत लगती है। बहुत माया के तूफान आते हैं, मेहनत है ना। माया के तूफान आते हैं, मेहनत है ना। अखबार में डालना, प्रदर्शनी करना। प्रदर्शनी तो एक गांव में होगी, अखबार तो चारों ओर जाती है।
सारा दिन ख्यालात चलते रहते, वर्णन करना पड़ता क्या किया जाए, कैसे सर्विस को आगे बढ़ाया जाए। तुम वो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बच्चे, सोसाइटी की सर्विस करना ये खिदमत है ना। तुम बच्चे जानते हो वह सब आसुरी सोसाइटी हैं, अब उन्हें दैवी सोसाइटी बनाना है। आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाना है। सारी दुनिया की सोसाइटी को स्वर्ग में पहुंचाना है। सारी दुनिया का बेड़ा गर्क है। सारी दुनिया का बेड़ा इस समय गर्क है, डूबा हुआ है। दुनिया पहले स्वर्ग थी, अब नरक बन गई। ये चक्र कैसे फिरता रहता है? ड्रामा है ना। जब स्वर्ग है तब नरक नहीं, कहाँ गया? नीचे। ड्रामा को फिर फिरना है। ये चैतन्य ड्रामा है। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट करते हैं ये तुम्हारी बुद्धि में है और तो कुछ भी नहीं समझ सकते। ड्रामा को समझ जाएं तो फिर ये बातें ठहर ना सके। ये कल्प लाखों वर्ष का है। स्वास्तिका बिल्कुल ठीक निकाला हुआ है। स्वास्तिका अर्थात सृष्टि चक्र का जो चित्र है ये बहुत अच्छा निकाला हुआ है। स्वास्तिका की पूजा भी करते हैं परंतु उनको ये पता नहीं है क्या चीज है, अर्थ कुछ नहीं। तो ये चक्र समझाना पड़ता। तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता। तुम कहते हो मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन रहे हैं। ये राजयोग है। त्रिमूर्ति का चित्र सारा दिन बुद्धि में रहता। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की राजाई मिलती है। शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि क्लास होती है। बस बुद्धि में ख्यालात चलते रहे। बहुत खुशी में रहना है, बहुत बहुत खुशी में रहना है। बाबा लॉकेट भी बनवा रहे हैं जिससे तुम बहुत सहज रीति समझा सकते हो। बैग्स में भी चित्र लगवा सकते हो। त्रिमूर्ति और चक्र, भले लक्ष्मी नारायण के चित्र में और सब हैं, श्री कृष्ण का भी सिर्फ चक्र में नहीं है। श्री कृष्ण का भी है, सिर्फ चक्र में नहीं है। चित्र में सब चीजें कहाँ तक डाल सकते हैं, इसलिए वो फिर समझाया जाता। बाबा की बुद्धि सारा दिन चलती रहती कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर बहुत अच्छे बने हुए हैं, परंतु ये किसी को पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण ये कौन है। तुम्हें अब कितनी नॉलेज मिली है, कितनी खुशी होनी चाहिए। कहीं भी जाके तुम सर्विस कर सकते हो। श्रीनाथ द्वारे पर भी जाके समझा सकते हो। ट्रस्टी लोगों को समझाओ। कास्केट पर कोई भी बड़े आदमी को समझाने से बहुत खुशी होगी। ज्योति बिंदु बाबा का जो कास्केट है, लाइट से जिसको आप चलाते हैं, ज्योति बिंदु बाबा का चित्र दिखा के किसी को भी समझाएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। समझेंगे कि ये तो जैसे भगवान स्वयं रूप धारण करके समझा रहे हैं। कोई कोई बच्चों में सर्विस का बहुत शौक है परंतु बड़ों बड़ों के पास जाते नहीं हैं। कहाँ भी जाके तुम मुलाकात कर सकते हो, खर्चे की बात नहीं। पहले तो ये समझेंगे ये कुछ शायद लेने आए हैं। आप कहीं जाएंगे तो पहले लोग यही सोचेंगे शायद ये कुछ लेने आए हैं। सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट जाता है। हर एक को अपने दिल से पूछना चाहिए। बहुत रहमदिल बन, बहुतों का कल्याण करना है। ज्ञान का स्वाद नहीं तो रहमदिली का स्वाद नहीं आता। ज्ञान का स्वाद नहीं तो रहमदिली का स्वाद नहीं आता। नहीं तो तुम बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा सर्विस की युक्तियां बहुत बताते हैं। सुना बस भागे। अगर फुर्सत हुई, सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, तब ऊंच पद पाएंगे। इस त्रिमूर्ति चक्र पर भी बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। त्रिमूर्ति का चित्र है, सृष्टि चक्र का है, इस पर बहुत सेवा कर सकते हो। फॉरेनर्स भी कोई आए तो उन्हें समझाओ। कितनी अच्छी नॉलेज है, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज है। सन्यासी लोग बाहर जाते हैं भारत के प्राचीन राजयोग की नॉलेज देने, परंतु वो दे नहीं सकते। तुम्हारे पास फैक्ट फिगर सब हैं, आप सब तथ्य की बातें जानते हैं, फैक्ट फिगर सब जानते हैं। समझाने की हिम्मत चाहिए। प्रोजेक्टर पर भी तुम सब चित्र दिखाए, नॉलेज दो तो बहुत अच्छा है। विलायत में भी प्रोजेक्टर पर बहुत अच्छा मैसेज दे सकते हो, सुनकर बहुत खुश होंगे। क्राइस्ट अभी कहाँ है, फिर कब आएगा, उनको पता पड़ जाएगा। ड्रामा के चक्र का ज्ञान तो मिल जाएगा ना। साथ में प्रोजेक्टर है तो उस पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो, इसमें कोई मना नहीं कर सकते। कोई को भी समझा सकते हो। स्लाइड सब ले जाओ, अंग्रेजी में हो तो अच्छा है, मेहनत भी करनी है। सबका बुद्धियोग शिव बाबा से लग जाए तो जल्दी जल्दी स्थापना हो जाए। सबका बुद्धियोग शिव बाबा से लग जाए तो जल्दी जल्दी स्थापना हो जाए। बाप भी ड्रामा प्लान अनुसार समझाते रहते हैं, मत देते रहते हैं।
चीज लेने वाला भी बड़ा समझू, सयाना, अक्लमंद चाहिए। स्लाइड्स में अक्षर बहुत क्लियर हैं जो मनुष्य पढ़ सकें, हिंदी इंग्लिश दोनों हो, उर्दू मद्रासी भी पढ़ें, फिर प्रोजेक्टर पर कहीं भी समझाना सहज हो जाएगा। आप समान बनाने की सर्विस करनी है, तब अच्छा पद पाने की उम्मीद हो सकती है, नहीं तो क्या पद मिलेगा। मनुष्य बेचारे बहुत दुखी हैं। बाप का परिचय देने से खुशी होती है। किसी को भी सत्य बाप का परिचय देंगे, उन्हें खुशी होगी। कई बच्चों ने बाप को कभी देखा भी नहीं, फिर भी पत्रों में लिखते हैं, बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। कितनी बांधेलियां हैं, वो भी तब छूट सकती हैं जब तुम्हारा नाम निकले, प्रभाव निकले। अपनी हम जिन्स को जेल से छुड़ाना है। सर्विस नहीं तो क्या पद पाएंगे। अंत में सब साक्षात्कार होंगे। बहुत ध्यान से सुनेंगे इंपॉर्टेंट बात। अंत में सब साक्षात्कार होंगे। अपने किए हुए करतूत सब याद आएंगे। बाप साक्षात्कार कराते रहेंगे। बाप का बनकर फिर क्या क्या डिसर्विस की, फिर पछताना होता। इसलिए बाबा समझाते रहते, सर्विस पर अच्छी रीति लगना है। बाबा को अच्छी अच्छी बच्चियां चाहिए सर्विस करने वाली। विचार करना चाहिए बाबा की सर्विस में क्या मदद करें जो हमारे स्वराज्य की जल्दी स्थापना हो जाए। हम क्या मदद करें जो हमारे स्वराज्य की जल्दी स्थापना हो जाए। सर्विस का शौक होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने में कितना माथा मारना पड़ता है, कम बात नहीं। फिर बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हम स्वर्ग का वर्षा बाबा से ले रहे हैं, परंतु है गुप्त। कर्म बंधन का भी हिसाब किताब कितना कड़ा है, जो पुरानी दुनिया को भूलते नहीं। पुरानी दुनिया से देहधारियों से बुद्धि हटती नहीं, ऐसे कईयों का बुद्धियोग अटका रहता है। धूल छाई में जाके बुद्धियोग लटकता है, नई दुनिया से लगता नहीं। इसे कहा जाता कर्म खोटे। बाबा से हट गया, देहधारियों से लग गया, इसको कहेंगे कर्म खोटे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। कोई ऐसी करतूत नहीं करनी जिसकी सजा खानी पड़े। ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी सजा खानी पड़े। बहुत बहुत मीठा बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा हमें चल अचल संपत्ति, मुक्ति, जीवन मुक्ति का, इस प्रॉपर्टी का मालिक बनाते हैं। इस खुशी और नशे में रहना है। बाबा हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का मालिक बनाते, इस खुशी और नशे में रहना है। वरदान है, वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो, ऐसे वाणी के साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो तो फास्ट सेवा होगी। क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है। तो ये सेवा करने के लिए वृत्ति में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशन ना हो। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे दीवार बन जाती है। इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रखो, तब डबल सेवा कर सकेंगे। मन बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रखो, तब आप डबल सेवा कर सकेंगे। वृत्ति से भी सेवा हो जाएगी, वाणी से भी सेवा हो जाएगी। वृत्ति से ही वाइब्रेशंस बनते हैं। स्लोगन है, फरियाद करने की बजाय याद में रहो तो सर्वाधिकार मिल जाएंगे। फरियाद करने की बजाय याद में रहो तो सर्वाधिकार मिल जाएंगे। आज याद रखेंगे, मैं डबल सेवाधारी आत्मा हूं। अपने सत्य स्वरूप में टिकें। भ्रिकुटी में आत्मिक स्वरूप को देखते हुए याद करें, मैं बाबा का सेवाधारी बच्चा हूं। बाबा ने मुझे सेवा का
सुनहरा अवसर दिया है। मुझे वृत्ति से भी सेवा करनी है, वाणी से भी सेवा करनी है। रूहानी वाइब्रेशंस आत्माओं को शक्तिशाली बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं। रूह की स्थिति में स्थित होकर रूहानी बाप से कनेक्ट हो जाए, उनसे निकलती रूहानी किरणें मेरे व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर रही है। सभी आत्माओं को चमकते हुए स्वरूप से देखें। सभी प्योर आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। वृत्ति से सेवा करने वाली, वाइब्रेशन से सेवा करने वाली मैं डबल सेवाधारी आत्मा हूं। बाबा ने मुझे सेवा का अवसर दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।